फ्रेंड्स, यदि आपके पास कोई मोटर स्टार्टर है और इस मोटर स्टार्टर में यदि कंट्रोलिंग के लिए किसी भी तरह से लिमिट स्विच का यूज किया गया है, देखिए इस स्टार्टर को हम स्टार्ट पुश बटन के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही यह लिमिट स्विच लगता है हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स स्टार्टर को हम स्टार्ट पुश बटन के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं और लिमिट स्विच लगते ही हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब किसी भी वजह से यदि आपके पास ये लिमिट स्विच अवेलेबल नहीं है या फिर आप इस लिमिट स्विच के प्लेस पर कोई एक सेंसर लगाना चाहते हैं, तो इस लिमिट स्विच को रिप्लेस इस सेंसर से किस तरह से किया जाएगा, कनेक्शन में आपको क्या चेंज करना होगा, सब कुछ काफी आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टार्टर को पुश बटन के जरिए स्टार्ट और लिमिट स्विच के जरिए स्टॉप करने के लिए हमने कनेक्शन किस तरह से किया है। सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पे इस कंट्रोल एमसीबी से लिया है और इस न्यूट्रल को कॉन्टेक्टर की कॉइल यहाँ पर A1 में डायरेक्टली कनेक्ट किया है। लाइन का कनेक्टर हमने लिया है और इसे सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट पर कनेक्ट किया है ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो हमारी मोटर को यहाँ से ट्रिपिंग मिल सके और हमारी मोटर स्टॉप हो सके। ओवरलोड का जो आउटपुट रहेगा एनसी का 96 नंबर पॉइंट, यहाँ से इसका आउटपुट हमें मिलेगा जो कि जाएगा हमारे पास स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में। देखिए एनसी एलिमेंट का जो आउटपुट रहेगा वो जाएगा हमारे पास स्टार्ट पुश बटन इस एनो एलिमेंट में। यहाँ हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। जैसे ही इस एनो एलिमेंट को प्रेस किया जाएगा तो यह जाएगा हमारे पास कॉन्टेक्टर की कॉइल में। जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। यदि हमें इसे परमानेंटली ऑपरेट करना हो तो इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। अब होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट करते हैं समझ लेते हैं। तो होल्डिंग के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 से एक कनेक्टर लिया है और इसे यहाँ पर इसके ऑक्सिलरी पॉइंट एनो में, कॉन्टेक्टर के एनो में डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब होल्डिंग सप्लाई आप चाहो तो एनसी के आउटपुट से ले सकते हैं या फिर एनो के इनपुट से ले सकते हैं। तो हमने होल्डिंग सप्लाई एनो के इनपुट से कनेक्ट की है और इसे सबसे पहले लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है। ये लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट है, यह एनो पॉइंट है। आप लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए एनो पॉइंट कहाँ है, एनसी पॉइंट कहाँ है। तो होल्डिंग सप्लाई को सबसे पहले हमने लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट किया है। एनसी का जो आउटपुट रहेगा यहां से हमने कनेक्टर लिया है और इसे यहां पर कॉन्टेक्टर के एनओ पर कनेक्ट किया है। क्या होगा, जब एक बार पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो होल्डिंग सप्लाई तो लिमिट स्विच के एनसी से कंटिन्यू जाती रहेगी, यहाँ पर आएगी। अब क्या होगा, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे कॉइल की सप्लाई यहाँ पर आएगी और हमारा जो एनो पॉइंट है वह एनसी बन जाएगा। यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कॉइल में आ जाएगी जिसके जरिए हमारा स्टार्टर जो है कंटिन्यू रन करता रहेगा। अब जैसे ही लिमिट स्विच को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से देखिए एनसी एनो बन जाएगा। एनसी के एनो बनने से यहाँ पर जो होल्डिंग सप्लाई है वह कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा स्टार्टर की वर्किंग रहेगी लिमिट स्विच से स्टॉप करने के लिए। अब हमें करना क्या है, इस लिमिट स्विच को रिप्लेस करना है एक सेंसर से। ये जो सेंसर है ये हमारे पास PNP एनो टाइप का है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6 to 36 वोल्ट DC है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन किस तरह से होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यह जो सेंसर, ये 3 वायर सेंसर है। 3 वायर सेंसर में क्या होता है, देखिए हमारे पास टोटल 3 वायर्स होते हैं। 3 वायर में देखिए यहाँ पे जो ब्राउन वायर होता है इसमें आपको प्लस कनेक्ट करना होता है। जो ब्लू वायर होता है इसमें आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होता है। ये इनपुट पावर सप्लाई के दोनों वायर हो चुके हैं। जो ब्लैक वायर होता है ये सेंसर का आउटपुट होता है। चूंकि ये PNP टाइप का सेंसर है तो सेंसर का जो आउटपुट रहेगा वह पॉजिटिव रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि ये NPN टाइप का सेंसर होता तो इसका जो आउटपुट रहता वह नेगेटिव रहता। क्योंकि ये PNP सेंसर है तो इसका आउटपुट हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब क्या होगा, हमें एक ग्लास रिले की यूज करना होगा। ग्लास रिले आपका 11 पिन रिले का हमें यूज कर रहे हैं। आपके पास 8 पिन रिले हो या 14 पिन रिले हो आप यूज कर सकते हैं। देखिए सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, 6 to 36 वोल्ट DC। तो यहाँ पर हम 24 वोल्ट DC का 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट कर रहे हैं ताकि क्या हो, जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो तो यहाँ पर हमारा रिले ऑपरेट हो सके। अब किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। पहले हमारा जो कनेक्शन था इसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। सिंपल सा हमें एक SMPS का यूज कर लेना है जो कि 220 वोल्ट AC सप्लाई को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर सके।
तो यहाँ पर देखिए इनपुट पावर सप्लाई के लिए लाइन का कनेक्टर यहाँ पर हमने इनपुट पावर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, न्यूट्रल का टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारी इनपुट पावर सप्लाई SMPS में आ जाएगी। अभी हमें सेंसर में इनपुट कनेक्शन करना होगा, तो यहाँ पर इस ब्राउन वायर में हमें पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है, ब्लू वायर में हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होगा, तो इस ब्लू वायर में हमें नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। अब जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो इसका जो आउटपुट रहेगा, क्योंकि ये PNP टाइप का सेंसर है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव के लिए हमने एक कनेक्टर यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना है। चलिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वायर में हमने एक पॉजिटिव कनेक्टर को कनेक्ट कर लिया। इस पर अच्छे से आप पहले टैपिंग कर लीजिए। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तो यहाँ पर हमारे पास इस ब्लैक वायर में आउटपुट आएगा, जिसे हमें रिले की कॉइल, देखिए रिले की कॉइल में यहाँ पर हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं 2 नंबर पॉइंट पर। देखिए 2 नंबर पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास रिले में 2 और 10 नंबर पॉइंट कॉइल का होता है, तो 2 में हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है और 10 नंबर पॉइंट में हमें यहाँ से नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव का हमने कनेक्टर कनेक्ट कर लिया है। देखिए अभी जस्ट हम सेंसर की कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। सेंसर ऑपरेट हो तो सेंसर के साथ रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। जस्ट हम सेंसर कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टर में कोई भी कनेक्शन चेंज नहीं किया है। जब सेंसर ऑपरेट होगा तो 2 नंबर पॉइंट पर हमारे पास सप्लाई आएगी और नेगेटिव यहां से डायरेक्टली जाएगा। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तो रिले भी ऑपरेट हो जाएगा। चलिए हम एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। कंट्रोल MCB को ऑन कर दिया, SMPS में सप्लाई आ रही है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट तो रिले ऑपरेट हो रहा है। देखिए अभी सिर्फ मैनुअली यह ऑपरेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो तो हमारा स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। तो देखिए जब लिमिट स्विच की कंडीशन थी तो वहां पर हमारी जो होल्डिंग सप्लाई थी वो लिमिट स्विच के NC के द्वारा कट ऑफ हो रही थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर NC में जो हमने सप्लाई दिया था, इस NC से यहाँ पर सप्लाई को लिमिट स्विच के NC से रिमूव कर लेना है और इसे हमें रिले के कॉमन पॉइंट 11 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह से होल्डिंग सप्लाई लिमिट स्विच के NC से कट ऑफ हो रही थी, उसी तरह से इसे हमें रिले के ANC पॉइंट से कट ऑफ करना होगा। तो 11 में हमने कॉमन में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। 11 के साथ 9 नंबर जो पॉइंट होता है ये इसका NC पॉइंट होता है। तो 9 नंबर पॉइंट में यहाँ पर हमने होल्डिंग सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। जो होल्डिंग सप्लाई हमने लिमिट स्विच के NC से कट ऑफ किया था उसे रिले के NC से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब किस तरह से वर्किंग रहेगी, देखिए कंट्रोल MCB को अभी हमने ऑन कर लिया है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा स्टार्टर जो है परमानेंटली ऑपरेट होगा। जैसे ही सेंसर लगता है तो हमारा स्टार्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा स्टार्टर स्टार्ट होगा और सेंसर के जरिए यह स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपके पास कहीं कंट्रोल वायरिंग में लिमिट स्विच का यूज किया गया है, यदि आपको लिमिट स्विच को एक सेंसर के जरिए रिप्लेस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेंसर की पावर सप्लाई के लिए SMPS कनेक्ट करना होगा। सेंसर जब ऑपरेट हो तो रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, तो 24 वोल्ट DC का एक रिले कनेक्ट करना होगा और सेंसर से सबसे पहले रिले को ऑपरेट कर देना है। जो होल्डिंग सप्लाई आपने लिमिट स्विच के NC से यूज की थी उसे रिले के NC पॉइंट से कट अप करते हुए आपको स्टार्टर में होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो, किस तरह से एक लिमिट स्विच को सेंसर के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। Thanks friends.